सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब मेरे सभी भाइयों को। तो आज आपका भाई संधू बैकपैकर आपके सामने फिर से हाजिर हो गया है 2024 की न्यू अपडेट्स लेके। जो मैंने आपको बोला था कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज होने वाले हैं, कुछ नए आने वाले हैं, कुछ बेनिफिट्स देंगे, कुछ आपको थोड़ा दिक्कत देने वाले हैं। तो ये मैंने पहले ही आपको इस रिगार्डिंग बोल दिया था। तो चलिए उस रिगार्डिंग वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आगे शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, ताकि और लोगों के पास ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके। तो चलिए, आज जो पहला रूल एंड रेगुलेशन जो चेंज हुआ, जो मैं मेरी पॉसिबिलिटी थी, ठीक है, चेंज होने वाला है, वो है टीआरसी को लेके। ठीक है, अब टीआरसी 3 साल की, ये ऐलान तो हो गया है ऑन द पेपर। ठीक है, ये स्पीच नहीं है, ये पार्लियामेंट में स्पीच कर दी कि मैं 3 साल की टीआरसी बनाएंगे, बना के देंगे, वो तो खत्म हो गया। बट अब 3 साल का टीआरसी इशू हो चुका है ऑन द पेपर। ठीक है, अभी बनना भी शुरू हो जाएगा न्यू माइग्रेंट्स के लिए, जो न्यू माइग्रेंट्स जा रहे हैं वहां पे। तो ये तो पक्का है कि ये रूल चेंज हो गया है। ठीक है, दूसरा ये है कि थोड़ा दिक्कत वाली परेशानी वाली बात थोड़ी सी है, कोई ज्यादा वाली नहीं है। इसके अगर दिक्कत वाली परेशानी है तो इसमें आपका फायदा भी बहुत ज्यादा है। वो है कि टैक्स आपको अब खुद उतारना पड़ेगा, अपना अपना पे करना पड़ेगा टैक्स गवर्नमेंट को। ठीक है, जैसे पुर्तगाल में होता है कि टैक्स जो भी माइग्रेंट जाता है, वर्क परमिट लेता है या फिंगर अपने करता वहां पे, तो उसको उसका जो एम्प्लॉयर है उसका टैक्स उतारता था पहले। ठीक है, पे करता था। अब आपको अपना खुद का टैक्स अपने खुद के पैसों से जो आप सैलरी अर्न कर रहे हो, चाहे 800 कर रहे हो, 900 कर रहे हो, 1000 कर रहे हो, तो आपको खुद को पे करना पड़ेगा टैक्स। और इसका अगर आपको दिक्कत वाली बात लग रही है तो इसका फायदा क्या है? इसका फायदा वहां पे है कि कल को आप पीआर के लिए बेस्ट ऑप्शन है, इसलिए पीआर के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट को आप टैक्स पे कर रहे हो, आपकी फैमिली का रीयूनियन हो रहा है। ठीक है, आप अपनी फैमिली बुला रहे हो, अपने बच्चे बुला रहे हो वहां पे। ठीक है, आप कमाई कर रहे हो, उसका टैक्स पे कर रहे हो, आपके वाइफ काम कर रही है, टैक्स पे कर रहे हो, उसका बेनिफिट्स आगे जाके आपको पीआर के लिए बेटर चॉइस रहेगा, उसका बहुत ही बेटर चॉइस रहेगा पीआर के लिए। ठीक है, तो पीआर के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शंस लेके आई है। उन्होंने ये बोला है कि जिसके पास वैलिड टीआरसी कार्ड है, वैलिड वीजा है, ठीक है, उसके पास पर ईयर का, हर साल का काम है, उसके पास कॉन्ट्रैक्ट है, उसके पास, उसको 5 साल के अंदर अंदर उसको पीआर मिल जाएगी। ठीक है, जो टैक्स अपना पे कर रहा है 5 साल के बाद पीआर मिल जाएगी। उसके बाद आपको रिटर्न एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, ओरल एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। ठीक है, उसमें से 10 में से 6 नंबर जरूरी है। जैसे मैं नंबर तो मेरे को पता नहीं है वो कितने मांगते हैं, बट 10 में से 6 नंबर जरूरी है। जैसे सिंपल मैं आपको भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये पीआर की ऑप्शंस बहुत बढ़िया लेके आए हैं। आपके बच्चों को अगर वो क्रोएशियन स्कूलों में पढ़ना चाहते हैं, क्रोएशियन भाषा सीखना चाहते हैं, क्रोएशियन हिस्ट्री सीखना चाहते हैं, तो उनकी पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पढ़ाई का खर्चा नहीं है। क्योंकि ये थर्ड कंट्री इमिग्रेशन, जो थर्ड कंट्री माइग्रेंट्स है, उनके लिए ये सुविधा लेके आया है क्रोएशिया। उनके बच्चों की पढ़ाई फ्री में होगी जो क्रोएशियन भाषा सीखना चाहेंगे। ठीक है, जैसे कोई चाहता है कि मैं क्रोएशियन भाषा नहीं सीखना चाहता, मैं जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश या पुर्तगीज कॉलेज में पढ़ना चाहता हूँ, या यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता हूँ, या स्कूल में पढ़ना चाहता हूँ, उनके लिए वो फीसिस लगेंगी। बट क्रोएशियन लैंग्वेजेस के लिए कोई फीस नहीं लगेगी। ठीक है, उसके अलावा जो जिसके पास क्रोएशिया भाषा जिसने सीखी हुई है, क्रोएशियन लैंग्वेज जिसने सीखी हुई है, जो घर से सीख के जा रहा है, आपके मान लो आपने आज फाइल लगाई है, फाइल लगाने के बाद 6 से 8 महीने में आपका वीजा आ रहा है। क्योंकि इतना तो प्रोबेबिलिटी है कि इतना टाइम लग रहा है, 6 से 8 महीने, चाहे कोई फास्ट काम हो, इतना टाइम लग रहा है। उसमें क्या है कि अगर कोई बंदा क्रोएशियन भाषा सीख के जा रहा है तो उनका जो एम्प्लॉयर है उनकी सैलरी बढ़ा के देता है उसको। अगर उसकी सैलरी 700 यूरो है तो 2 महीने के अंदर अंदर उसकी सैलरी 1000 यूरो कर देता है, क्योंकि वो क्रोएशियन भाषा जो सीख के आते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है। ठीक है, इसलिए उनकी सैलरी बढ़ जाती है। आप जो भी बंदा, मेरा भाई जा रहा है, वो क्रोएशियन भाषा थोड़ी बहुत सीख के जाओ, ताकि आपका एम्प्लॉयर भी आपके काम से खुश हो सके। ठीक है, और जो मेरे को सुनने में आया था कि मैंने आपको बताया भी था कि कॉन्ट्रैक्ट लेटर पे ही सबमिशन होगी, वर्क परमिट कैंसिल कर देंगे। वो अभी तक रूल के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। थोड़ा बहुत गवर्नमेंट में ये चल रहा था, बट अभी तक चर्चा नहीं हुई। बट मुझे लगता है कि आने वाले फ्यूचर में ये हो सकता है चीज़, ये बढ़िया चीज़ है, ये हो सकती है। ठीक है, आने वाले वक्त में हो सकती है। तो कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ क्रोएशिया आगे बढ़ रहा है, बट बाकी के रूल्स 2023 के जैसे 2023 में थे वो सेम ही चलेंगे। जो 2023 में थे वो सेम ही चलेंगे रूल्स एंड रेगुलेशंस। बट
टैक्स और 3 साल की टीआरसी कार्ड, ये नए रूल्स आए हैं और पीआर के ऑप्शंस आए हैं। ये बहुत ही बढ़िया क्रोएशिया में रहने वाला है। जिन भाई बहनों के पास काम नहीं है, ठीक है, वो मेरा भाई बहन ये चीज़ देखे। हमारे बहुत सारे पंजाबी इंडियन भाई, ठीक है, वहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, उनसे हेल्प मांगिए। अपने फिंगर तो कम से कम करवाइए, अपनी टीआरसी कार्ड कम से कम बनवाइए, ठीक है। अगर किसी का टीआरसी कार्ड नहीं बना, फिंगर नहीं बना, तो उसके लिए दिक्कत परेशानी वाली बात हो सकती है, ठीक है। अपना ये चीज़ें 2 बनवा के रखिए, चाहे जैसे मर्जी बनवाएं, ठीक है। और आने वाले वक्त में क्रोएशिया गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है कि हमें न्यू माइग्रेंट्स बहुत ही ज़्यादा मात्रा में चाहिए। यानी बहुत ही, उन्होंने काउंटिंग के हिसाब से मेरे ख्याल से 50,000 न्यू वर्क परमिट्स निकालने की भी घोषणा की है, जो थर्ड कंट्रीज माइग्रेंट्स है। और उसके अलावा होटल्स में जो सीजनल वर्क परमिट है, जो जनवरी में जो बंदा अप्लाई कर देगा, ठीक है, जनवरी एंड आने तक, उसका बिल्कुल ऑन द टाइम उसका वीज़ा आ जाएगा और वो क्रोएशिया के लिए जा सकेगा। जो फेब के 15 तारीख के बाद अप्लाई करेगा, वो सीजनल वीज़ा ना अप्लाई करे। ये मेरी गुजारिश है, किसी की बातों में मत आओ। फेब 15 तारीख के बाद कोई भी बंदा सीजनल वर्क परमिट मत अप्लाई करना, ठीक है, क्योंकि सभी का वीज़ा लेट होगा। जो जनवरी में अप्लाई कर देगा, उसका होटल का सीजनल वर्क परमिट 101% आएगा, क्योंकि बहुत ही भारी डिमांड है। जो अभी बंदा अप्लाई कर लेगा, बहुत ही अच्छी कंपनी मिल जाएगी, बहुत ही अच्छा काम मिल जाएगा। और आने वाले वक्त में एग्रीकल्चर का काम भी बड़े पैमाने में शुरू हो रहा है, उस पर भी ध्यान दीजिए, ठीक है। एग्रीकल्चर में भी जाइए, कंस्ट्रक्शन में भी जाइए। और बाइक राइडर में अभी थोड़ा सा कम अप्लाई कीजिए, बाइक राइडर में थोड़ा सा रिफ्यूजल ज़्यादा आ रहा है, उसमें मत अप्लाई कीजिए। तो आगे जो रूल्स हैं, नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आने वाले हैं, मैं उनके बारे में बताऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले वक्त में बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने जा रहा हूँ। थैंक यू।